आज की इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बिल्कुल इजी और आसान वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में गिवन है। ये दो हमारे पास ऐसे कह लें रैशनल नंबर गिवन है और इसी तरह इसको डिवाइड कर रही है ये वाली टर्म। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास अच्छा कुछ बेसिक टर्म मैं आपको पहले इससे बता दूं। वो ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट सपोज ए की पावर एन। ये जो ए है ना, इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये जो ए के ऊपर हमने लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम। इसका मतलब ये है, ये ए मल्टीप्लाई ए की पावर एम, यानी ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर एम। ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इस तरह हो तो इनकी बेस हम एक बार लिखेंगे, यानी बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं? सम अप हो जाती हैं। यानी यहाँ पे भी बेस ए है, इधर भी बेस ए है, तो एक बार बेस लिखेंगे, जो इनकी पावर्स है ना वो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास यूं हो ए की पावर एम और ओवर में लिखा हो ए की पावर एन, तो ये कैसे, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये ए की पावर एम है, ये नीचे वाली हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है, ये जब इसके ऊपर चली जाएगी, यानी ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर के पास जाएगी, तो ये ऊपर जाके डिवाइड, नीचे डिवाइड हो रही थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए की पावर माइनस एन, यानी कि इसकी पावर प्लस में थी, जब इसको ऊपर लेके गए तो माइनस में होगी। अब अगेन देखें, ये दोनों बेस सेम है, एक बार बेस लिखेंगे, पावर्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी कि एम माइनस एन हो जाएगा। यहाँ पे यही बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे बेसिक रूल जो एक्सपोनेंशियल लॉ है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। जिन स्टूडेंट को इस चीज़ का मालूम नहीं था उनके लिए मैंने ये बताया है। अच्छा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ए की पावर एम, यानी कि बेस क्या है? हमारे पास ए है। इसको मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, ए की पावर पी और यहाँ पे ए की पावर क्यू। ये जब ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दिया डॉट ए की पावर माइनस क्यू, और इनकी होल की पावर क्या है? पी प्लस क्यू। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, मेरे पास क्या लिखी हुई है? ए की पावर क्यू डॉट ए की पावर माइनस आर हो जाएगा। देखिए, जस्ट मैंने यहाँ पे ए की पावर पी था, इसको ऊपर लेके गए ए की पावर माइनस क्यू, इसको ऊपर लेके गए ए की पावर माइनस आर, ए की पावर क्यू एज इट इज रहा। और ये इस टर्म को कौन डिवाइड कर रहा है? ये वाली टर्म डिवाइड कर रही है। और ये क्या लिखा हुआ है? 5। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये दोनों की बेस क्या है? सेम है। पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए पी प्लस आर, ऐसे लिख दिया। और होल की पावर क्या है? पी माइनस आर, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? सम अप हो जाएंगी। ए की पावर पी माइनस क्यू, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख दो। और इनकी होल की पावर क्या है? पी प्लस क्यू। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, इसको मैं कैसे लिखूंगा? क्यू माइनस आर, और यहाँ पे जो होल की पावर है वो मैंने यहाँ पे मिस की हुई है, वो हमारे पास है Q प्लस आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा, सॉरी, Q प्लस आर। तो यहाँ पे आपने लिखना है Q प्लस आर, तो ये मेरे पास आ जाएगा Q प्लस आर एज इट इज। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो टर्म है ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे A है, तो ये P प्लस आर, और यानी कि ये वाली जो हमारे पास पावर है और ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। P माइनस आर। अच्छा, ये कौन से रूल के तहत होती है? अगर यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म गिवन हो, a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिखा हो n, यानी कि ये इस तरह हो जाता है a m n।
ठीक है, यानी कि इस रूल के मुताबिक हमने यहाँ पे काम किया है। अच्छा, अब आगे देखें, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ए की पावर ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पी माइनस क्यू और ये आ जाएगा पी प्लस क्यू। ठीक है, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मैंने डॉट अगेन लिख दिया। और ये यहाँ पे भी क्या होगा, मेरे पास ये टर्म कैसे आ जाएगी, क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर, इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इन सारों को। डिवाइड किससे हो रहा है, 5 और ए की पावर। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को मैंने कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये डॉट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। और ये डिवाइड किससे हो रहे हैं, 5 ए की पावर पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो ये मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, प्लस दिस टर्म यानी क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये डिवाइड, ये टर्म आप लोगों ने एज इट इज लिख देनी है, ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये माइनस का क्यू स्क्वायर है, ये प्लस का क्यू स्क्वायर है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे किससे, 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, यानी कि ये जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में है, इस टर्म को ये डिवाइड कर रहे हैं ना, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, तो ये ए की पावर क्या है, पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये वाली टर्म, ये 5 को मैं इधर रहने देता हूँ डिनोमिनेटर में, ये वाली जो टर्म है ना, ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, इसके साथ। तो ये इस टर्म को मैंने इसके साथ लिख दिया, यानी कि यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो यहाँ पे 5 एज इट इज आ गया डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मैंने ए लिखा, तो मैंने इसको लिख दिया पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। देखें, ये प्लस में और ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों ने क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये की है कि ये वाली जब टर्म ऊपर जाएंगी ना, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इनके साइन क्या होने थे, ये प्लस का पी स्क्वायर है, तो ये हो जाना है माइनस का पी स्क्वायर। ये माइनस वाला ये क्या हो जाना है, प्लस का। तो ये हमने मिस्टेक की है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, ये पी स्क्वायर माइनस का था और ये आर स्क्वायर क्या है, प्लस का। अब इस तरह क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट, इसी तरह ये माइनस और ये प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 0 ओवर में 5। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ए की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है, ओवर में क्या लिखा हुआ है, 5। तो इसका जवाब क्या आ गया, 1/5। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक की थी, आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में वाली जो टर्म है जब ऊपर जाती है नोमिनेटर के पास, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, अगर मेरे पास इस तरह लिखा हो 1/a⁴n, ठीक है, या लेट्स सपोज ऊपर लिखा हो y, ये सपोज कर लेते हैं y/a⁴n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y a⁴ -n।
ठीक है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को ये हमारे पास ये वाली जो साइड है एज अ रफ मैंने यूज़ किया है आप लोगों को जस्ट बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये वाली टर्म को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो टर्म किस में हो जाएगी, उसकी जो पावर्स माइनस में, यानी कि पी स्क्र प्लस का था वो माइनस का, और जो माइनस वाली वो किस में होगी, प्लस में। तो उसके बाद ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यानी ज़ीरो आ जाएगा ना, जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ए की पावर ज़ीरो किसकी इक्वल होती है, वन की इक्वल होती है, और ओवर में फाइव एज इट इज़। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है।